हाय। देखिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 10 तक इस संख्या और संख्या पद्धति के चैप्टर के 10 तक क्वेश्चन को हल किया था। इसमें 11वें क्वेश्चन से देखेंगे। वो पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और उसमें भाग देंगे और देखेंगे कि और कितना रहता कि एक बार और भाग चली जाती। उसके बाद उसमें हम उतना जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया हमने, 245 से भाग दे रहे हैं, 4 बार भाग जाएगी तो 980 आएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 19 शेष आएगा, फिर ये 9 उतरेगा, 0 बार भाग जाएगी 0, और फिर उसके बाद 199 बच गया वही चीज़, तो ये शेष है। अब ज़रा आप ही सोचो कि और इसमें कितना रहता कि 41 बार भाग चली जाती। तो हम उसे पता करने के लिए 245 में से इस 199 शेष को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखा है हमने एक बार और भाग जाने के लिए चाहिए 245 में से 199 घटाने के बाद 46 बचा। अतः 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 245 से पूर्णतः विभाजित होगी वह है 9999 में इसी 46 को जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या भी बन गई और सबसे अभी छोटी भी है जो कि इससे कट जाएगी। आप समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12वें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 217 से पूर्णतया विभाज्य हो। एकदम सेम प्रश्न है, क्वेश्चन एकदम सेम है, लेकिन वहाँ पे 5 अंकों की बोला था, यहाँ पे 6 अंकों की बोल रहा है। तो वहाँ पे हम 4 अंकों की बड़ी संख्या लिए थे ना, यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया है हमने 99,999। तो इसमें 217 से हम भाग देंगे तो सबसे पहले तो 4 बार भाग जाएगी, ये 4 बार भाग देंगे तो 7 चौको 28, 28 को 8 और 4 एकम 4 दू 6 और 4 दूना के 8। जब घटाओगे इसमें से तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ये 9 उतर जाएगा। फिर 6 बार भाग जाएगी तो 7 चक 42 को 2, 6 एकम 6 और 4 10 और 6 दूना 12, 1 13। अब जब घटाओगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 1 बचेगा तो दोनों 0, फिर 9 उतरेगा। तो अब इसमें भाग अभी भी नहीं जाएगी तो 0 बार लेके जाएंगे तो 179 शेष बचा। अब जरा फिर आप ही सोचो इसमें कि कितना और रहता कि ये 461 बार भाग जाती। तो 461 बार भाग जाने के लिए इतना और चाहिए ना, तो इतना पहले से शेष बचा है और कितना और चाहिए तो 217 में से घटा करके इतने को देख लेंगे कि और कितने की ज़रूरत है। तो घटाने के बाद 38 आया है, तो वह अभिष्ट संख्या क्या होगी कि इस 99,999 में हम 38 को जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या भी बन जाएगी और सबसे छोटी भी होगी जो कि 217 से कट जाएगी। तो इतने में आप 38 को जोड़ोगे तो ये 9 8 17 और 9 3 12 1 हासिल 13 और ये 3 0 0 और ये 10, इतना होगा। ठीक है, सेम आंसर, ये फाइनल आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 224 बचता है। एकदम सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें लास्ट में 224 शेष भी बचाना है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें लास्ट में 124 जोड़ देंगे, 124 बचाना है तो 124 जोड़ देंगे तो वो बचेगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना, तो फिर से वही काम, सेम उसी तरह का हम प्रोसेस अपनाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया, 579 से भाग देंगे जो कि 17 बार भाग देने पर फाइनली 156 शेष आया है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हम टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें कर रखे हैं। 156 बच जाएगा। ठीक है, तो 156। अब जरा सोचो कि फिर वही 18 बार भाग जाने के लिए कितना चाहिए था। 18 बार भाग जाती तो इतने में से इतने को घटाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं घटाने के बाद 423 बचा है। अगर 423 इसमें और रहा होता ना तो 18 बार में ये पूरा पूरा कट गया होता। तो 423 इसमें क्यों ना हम जोड़ दें, तो जोड़ देंगे 423 तो देखिए इतना हो गया जो कि ये इतने से पूरा पूरा कट जाएगा 18 बार में। तो इतना नहीं चाहिए हमें, फाइनली वो पूछा है। देखिए और क्या पूछा है, परंतु अंत में 124 शेष बचता है, इसलिए इसमें 124 और जोड़ दो तो अब ये 10,546 हो गया। अब जब आप इसमें इतने से भाग दोगे ना तो 124 बच जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। यहाँ पे 45 जोड़ने पर कम रहेगा, यानी कि 45 जोड़ने के बाद वो 159 से कटे तो, और वो 6 अंकों की होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसको हम 159 से भाग दे रहे हैं, तो 6 बार जब भाग देंगे तो इतना आएगा, फिर इसको घटाने के बाद 45 आएगा, ये 0 हो जाएगा और 9 उतरेगा, फिर 2 बार भाग देंगे 318 आएगा और 318 यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये भी 1 और ये 9 उतरेगा तो 8 बार भाग जाएगा, 8 9 72 को 2 और 8 5 40, 40 और 7 47 और 8 1 8, 8 4 12 और जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 3 बचा हुआ है, 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये शेष आया ना, इतना शेष, तो ज़रा सोचो कि इसमें पूरा भाग जाने के लिए 6 अंक का बनाने के लिए और ये 629 बार भाग जाने के लिए कितने और की ज़रूरत है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा। तो 159 में से 147 को इसको जो शेष आया था घटा कर देखिए 12 बच रहा है, तो 12 आप इसमें जोड़ोगे तो ये इससे पूरा कटेगा और 6 अंकों की बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा लिखा भी है और किया है, 6 अंकों की छोटी संख्या जो 159 से विभाज्य है वह है, इसको करोगे तो ये आएगा इतना। तो लेकिन जरा यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि 45 घटाने के बाद 159 से विभाज्य हो, इसलिए जरा सोचो कि जो उस संख्या आपकी आई थी उसमें से आप 45 घटाओगे, ये जो संख्या आई थी ना जोड़ने के बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि कितने से 159 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो जरा इसमें से आप 45 घटाने के बाद बोला है, तो जरा आप इसमें से 45 घटा कर देखो, वो 5 अंकों की नहीं बन जाएगी क्या, वापस 5 अंकों की बन जाएगी। सो 159 फिर एक बार जोड़ो, एक बार और भाग लेकर जाओ तो इतना हो जाएगा। अब इसमें से 145 घटाओ, 145 घटा करके देखो 5 अंकों की नहीं बनेगी, तो वो अभिष्ट संख्या हमने इसमें से 45 घटाया तो ये हो जाएगा इतना। तो जरा सोचो ये इतना है। अब प्रश्न उसका कंडीशन फॉलो हो रहा है कि इसमें वो पूछा था कि 45 जोड़ने के बाद वो 159 से पूर्णतः कट जाए, तो हम 45 इसमें से घटा कर रख रहे हैं पहले से। अब इसमें आप 45 जोड़ोगे, जब घटाया है तो फिर घटाने के बाद इतना आया है, अब इसमें 145 जोड़ोगे तभी तो ये कटेगा ना 159 से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें जब आप 45 जोड़ोगे तो ये 159 से कट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो। पूछ रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है तथा अंतर 70 है, तो संख्याओं को ज्ञात करो। संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखो सूत्र, बड़ी संख्या बराबर होता है, बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग धन दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का योग धन दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2 बड़ी संख्या मिलता है। और छोटी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग, यहाँ पे गलती हो गया था, दोनों संख्याओं का योग और यहाँ पे सिर्फ अंतर लिखते हैं, मतलब माइनस होता है, दोनों संख्याओं का अंतर सेम चीज बटा में 2। तो देखिए वो दिया क्या था, दोनों संख्याओं का योग 340 दिया था, दोनों का अंतर 70 दिया था, तो बड़ी संख्या बराबर ये 340 प्लस 70, क्योंकि यहाँ सूत्र में प्लस है तो बटा में 2, ये मिल जाएगा 205। हल करने के बाद 410 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और जब कटाएंगे 2 से तो 205 मिलेगा। अब छोटी संख्या बराबर क्या होगा, तो 340, अब वहाँ पे सूत्र में माइनस है ना, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 70, और जब इन दोनों घटाएंगे 270 बचेगा बटा में 2, इसको भाग दोगे 2 से तो 135 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतना अधिक है, तो संख्याओं को निकालिए। चलिए 16वां प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है दिया है वो दो संख्याओं का जोड़ इतना दिया है ना, माना छोटी संख्या वो जो दिया था अभी उसको हमने लिखा है बस। अब मान लेते हैं कि छोटी संख्या x रहेगी और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को ध्यान से यहाँ पे सवाल को पढ़िए। 16वें सवाल में वो बोला था, 16वां सवाल में बोला था कि जोड़ तो इतना है लेकिन बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से इतनी अधिक है। तो छोटी संख्या को जब आप x मान लिए हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या में इतना जोड़ दो, जब अधिक है तो मिल ही जाएगा। तो बड़ी संख्या x प्लस इतना। चलिए और
प्रश्नानुसार लिखते हैं इसको। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग बराबर इतना दिया ही था, इसलिए छोटी संख्या प्लस बड़ की संख्या बराबर इतना। जब इन दोनों को हल करेंगे कोष्टक तोड़ के 2x हो जाएगा, ये इधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो ये 2x बराबर ये 1357 में से 579 घट जाएगा तो बचेगा 778, और ये 2 इसके बटा में आ जाएगा तो कटने के बाद बचा 389। देखिए ये सारी चीज़ें मैं पहले से लिख करके रखा हूँ ताकि टाइम बच जाए। और ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा, एकदम थोड़ा लेवल थोड़ा अगर किसी का कम है तो वो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसे वो भी बतला दूंगा। अब चलिए यहाँ पे तो बड़ी संख्या अब गया, ये छोटी संख्या x का मान मिला है, अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या x प्लस इतना था तो ये x का मान इतना आया है, यहाँ पे रख दीजिए, अब प्लस इतना, तो जोड़ेंगे तो 968 आ गया बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 302 है तथा बड़ी संख्या 1056 है, तो छोटी संख्या निकालिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर इतना है ना, बड़ की संख्या दिया है तो छोटी संख्या निकालना है। तो जायज़ सी बात है कि दोनों को घटाया है तो इतना आया है, तो बड़ की संख्या इतना है, तो जब हम इसमें से वो जो घटाना आया है उसको घटा देंगे तो छोटी संख्या भी पता चल जाएगा, तो इसमें से इसको घटाना रहेगा। और नहीं तो इसे इस तरीके से भी आप हल कर सकते। देखिए दिया था दो संख्याओं का अंतर इतना, बड़ की संख्या इतना दे रखा है, मान लेते हैं कि छोटी संख्या x रहेगी और प्रश्नानुसार बन जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर इतना दिया ही था ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और ये बड़ी संख्या दिया था तो बड़ी संख्या में से x वाली छोटी संख्या घटाएंगे तो 302 प्रश्नानुसार। तो 1056 में से ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये 302 जब 1056 में से बटेगा तो 754 ही तो बचेगा, वही चीज़ तो आया है फाइनली। इसमें देखिए 18वां प्रश्न किस तरह से बनाया है। 18वें प्रश्न को हम सेम कॉपी पर लिख दिए हैं, इसमें किस तरह से भरना है उन सारी चीज़ों को हम बतला देते हैं। देखिए इतना प्रश्न वो किताब में दे रखा था। अब ज़रा सोचो आप कि यहाँ पे 6 दिया है वो, तो 6 जब यहाँ पे कोई भी चीज़ आता है तो ये पहला अंक तो यहाँ पे जो आता है ऊपर का उसी को जोड़ते हैं सिधाई में, हर एक अंक छोड़ छोड़ के ही ना लिखते हैं जब पूरा करते हैं। तो 6 यहाँ पे लाना होगा तभी तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या भरोगे कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो यहाँ पे आप 6 भर दीजिए, 6 छवे के 36 हो जाएगा। उसके बाद से आगे यहाँ पे 5 लेके आना है, तो इस 7 के साथ 6 का गुणा कीजिए तो 7 छक 42 और 6 छवे 36 हुआ था तो उसमें 3 तो हासिल भी तो होगा ना, आप यहाँ पे 6 भर दीजिए तभी तो ये भी 6 आएगा। तो ठीक है, अब 6 छवे के 36 और यहाँ पे हासिल 3 मिला था तो 7 छक 42, 3 45 को 5। अब इसके साथ यहाँ पे 4 इसमें हासिल भी मिल गया, याद रहे उसमें 4 हासिल भी मिला। अब यहाँ पे क्या भरें कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे कि 6 5 30 और 4 34, यहाँ पे 5 भर दीजिए, 5 4 34, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसमें 3 हासिल बचा है तो 6 3 18, 3 21, ठीक है। अब इसमें बीच में भरना है, तो देखिए यहाँ पे 8 लेके आना है, 8 इसके नीचे, तो इसमें किससे गुणा करें कि यहाँ पे 8 है। तो आप क्या करना कि 8 लेके आना है ना, तो 8 8 3 24, अगर यहाँ पे 3 भर दें तो हो जाएगा 6 3 18। हाँ अगर यहाँ पे 3 भर दें तो 6 3 18 और 7 3 के 21, एक हासिल मिला था 22, और तो अब गुणा भी करा देंगे। यहाँ पे बचा है तो 5 3 15, देखिए बचा था ना इसमें 7 3 के 21, एक 22 और 5 3 15, उसमें 2 हासिल मिला था तो 15 2 17 को 7 और हासिल 1 है, 3 3 के 9 और एक हासिल उसमें मिला था 10, ठीक। अब उसके बाद से अगला वाला, तो अब तो सब कुछ एकदम सब ऊपर का मिल गया, तो गुणा करा के भर देंगे। इसका गुणा कराना है तो 6 दूना 12 को 2, 6 दूना 12 को 2 और 7 दूना 14, 14 1 15 को 5, फिर से 5 दूना 10, 10 1 16 को 6 और 3 दूना 6, 1 7। अब इन सबको जोड़ दो तो ये 6 और 8 5 13 को 3 और फिर से 6 6 8 8 1 9, क्योंकि इसमें एक हासिल भी मिला था, और ये 7 1 8 8 8 8 5 13 और यहाँ पे 13 को 3 ही होगा, और ये 6 2 8 8 एक इसमें हासिल मिला था 9 और ये 7 1 8, ये पूरा भर गया। ऐसे ही भरना था। चलिए देखिए इसमें तो एक चीज़ बहुत ही आसान दिया है, ये 5 दे रखा है पहला अंक गुणा करने के लिए और ये सारी चीज़ें,
तो 5 3 15 को 5 और 5 5 25, एक 26 को 6। यहाँ पे तो भरते जाएंगे, 5 3 15 को 5 और 5 5 25, एक हासिल 26 को 6 और 5 को 20, 20 2 22 को 2, फिर से हासिल 2 और 6 5 30, 30 और 2 हासिल 32, एक एक्स्ट्रा वो लगता है दिया था 32। किताब में इतना लिखा था पर ये एक्स्ट्रा दे रखा है। फिर अब यहाँ पे क्या भरेंगे, इसके साथ आपको गुणा करना होगा ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए इसके हिसाब से इसको भरेंगे। तो यहाँ पे भर दीजिएगा 2 भर दो 2, ताकि 3 दूना 6, तो ये 6 लेके आना है ना, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 6 6 जुटेगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 भर दो 2 भर दीजिए। तो 3 दूना 6, यहाँ से लिखते जाएंगे, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, 3 दूना 6 और 6 6 12 हो जाएगा ना जोड़ेंगे तो। और फिर अब जब ये भी मिल गया तो इनके साथ गुणा करते लिख दीजिए पूरा। तो 5 दूना 10 और इसमें एक हासिल मिला था, 3 दूना 6 हासिल का मिला था, 5 दूना 10 को 0 और फिर से 4 दूना 8, नहीं 4 दूना 8 एक 9, एक हासिल भी तो है उसमें, 4 दूना 8 एक 9, फिर से 6 दूना 12, ये पूरा भर गया। ठीक, अब इसके बाद से अब इसको देख करके चलना है। इसमें से क्या करेंगे, तो इसको देख कर चलना होगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आप देखो यहाँ पे 4 लेके आना है ना, तो 6 6 12, यहाँ पे 2 हासिल, इसमें एक हासिल मिला है और यहाँ पे एक हासिल मिला है, और कितना लेकर आ जाएंगे कि 4 होगा, एक हासिल एक यहाँ पे लेकर आना होगा, ताकि 2 और ये 1 और इसमें का एक हासिल और 4 हो जाए। तो यहाँ पे 1 लेके आना है ना, तो 7 भरिए, 7 3 के 21, 7 3 के 21, 7 3 के 21, 7 5 35, 35 और फिर एक हासिल 2 हासिल मिला था, 7 5 35 और 2 हासिल मिला तो हो जाएगा 37 को 7, फिर से 7 3 7 चौको 28, 28 3 31, 28 3 31, हाँ 31 को 1 और 7 6 42, 42 और हासिल मिला था 3, तो 42 3 45, 45 हो गया 45। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए सब, 5 6 12 को 2 और एक हासिल इसमें से 3 1 4 और ये हो गया, ये 9 है ना, तो 9 2 11, 11 और 7 18, 18 को 8, 18 को 8, 3 2 5, 5 1 6, 6 एक हासिल अभी मिला था 7, इसमें एक हासिल मिला था 7, फिर से ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ये चीज़ एक्स्ट्रा दे रखा था जी, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में वो पूछा है कि 1 + 2 + 3 60 तक या प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हो रहा है, इसका मतलब 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अतः n बराबर 60 हो गया, और ये सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n कोष्टक में n + 1/2। तो n बराबर 60 था ना, तो इसका मतलब 60 और कोष्टक में 60 + 1/2। जब इसे हम हल करेंगे तो ये 60 गुणते 61, नहीं तो चलिए लिख ही देते हैं 61/2, ये कट जाएगा। तो 30 गुणते 61 बराबर 3 एकम 3 और 36 18 एक 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बाकी आगे की वीडियो में देख लेंगे और क्वेश्चन।